यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 70वां दिन, संपूर्ण क्षमा। बिशप सैंडी मिलर ने हमें एक समय के बारे में बताया जब वह समुद्र के किनारे चल रहे थे और उन्होंने देखा कि उन लोगों के पैरों के नीचे कितनी सारी बालू दब गई है जो उनके पहले आगे गए थे। अगली सुबह पैरों के निशान समुद्र के द्वारा पोंछ दिए गए। उन्होंने महसूस किया कि यीशु उनसे कह रहे हैं, यह क्षमा की तस्वीर है। यीशु से क्षमा यानी हमारे जीवन में बुरी बातों की रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से पोंछ दिए जाने के समान है। क्षमा पाना कभी भी आसान नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि दूसरों को क्षमा करना कितना मुश्किल है, मगर हम अक्सर मान लेते हैं कि परमेश्वर की ओर से क्षमा अपने आप मिलती है। दूसरी तरफ 1729 से 1796 में रशिया की एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट ने कहा है, मैं एक तानाशाह बनूंगी, यह मेरा पेशा है, भले परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, यह उनका है। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्षमा की महान आशीष की कीमत बहुत बड़ी है। जैसा कि पीटी फोर्सिथ कहते हैं, पहले हमें अपराध बोध की आशाहीनता को समझना है, उसके बाद हम क्षमा के विस्मित कर देने वाले आश्चर्य की तारीफ कर पाएंगे। भजन संहिता 32 का 1 से 11 तक। क्षमा पाने की तसल्ली को महसूस करें। क्या कभी आपने उन चीजों के लिए दूसरों को क्षमा करना या बल्कि खुद को क्षमा करना कठिन पाया है जो आपने की है? दूसरों को और खुद को क्षमा करने के लिए एक कुंजी है, यह जानना कि परमेश्वर ने आपको कितना क्षमा किया है। क्षमा प्राप्त लोग क्षमा करते हैं। जैसा कि C.S. लुइस कहते हैं, मसीही होने का मतलब है अक्षम्य लोगों को क्षमा करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अक्षम्य को क्षमा किया है। जहां तक खुद को क्षमा करने का सवाल है, वह लिखते हैं, यदि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं तो हमें भी खुद को क्षमा करना चाहिए, वरना यह उनके मुकाबले खुद को एक ऊंचे स्थान पर बिठाने जैसा है। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए संपूर्ण क्षमा उपलब्ध कराई है। इस भजन में उस महान फर्क को देखते हैं जो परमेश्वर की क्षमा के द्वारा मिलती है। नंबर 1, न्याय के हाथों से मुक्ति। दाऊद क्षमा न मिलने की पीड़ा का वर्णन करते हैं। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल किसी झुर्राहट बनती गई। नंबर 2, परमेश्वर से पारदर्शिता। क्षमा प्राप्त करने की जड़ है प्रभु के पास बिना मुखौटा लगाए या बिना ढोंग किए आए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। नंबर 3, एक नई शुरुआत। यह जानना कि आपको क्षमा मिल गई है। दाऊद इसका वर्णन प्रचुर आशीष के रूप में करते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कल्पना कीजिए कि हमारी डायरियों में सिर्फ हमारी मुलाकात और व्यस्तता के बारे में नहीं, बल्कि हमारे पापों के बारे में भी लिखा गया है। इस भजन के पहले 2 वचन हमें उन 3 तस्वीरों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर आपके पापों के साथ क्या करते हैं। सबसे पहले प्रभु आपके अधर्म का लेखा नहीं लेते, वह ऐसा दिखाते हैं जैसा कि यह थे ही नहीं। दूसरा, ये ढके हुए हैं। यह ऐसा है मानो परमेश्वर अपने स्वर्गीय रबड़ लेकर आपकी डायरी में से पाप की लिखी हुई बातों को मिटा देते हैं। आपकी स्लेट पोंछ दी गई है। तीसरा, उन्हें क्षमा किया गया है। सच में इस शब्द का अर्थ है मिटा देना या ले लेना। प्रेरित पौलुस इस भजन का दावा एक सबूत के रूप में करते हैं कि आपके लिए यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर आपको सत्य निष्ठा देते हैं विश्वास के द्वारा, और यह क्षमा ऐसी नहीं है जिसे आप अपने अच्छे कर्मों से कमा सकते हैं। रोमियो 4 का 6 से 8। क्रूस के द्वारा परमेश्वर आपको उनके साथ सही संबंध में फिर से ले आते हैं, इसलिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 32 का 6। वह आपके छिपने का स्थान बन जाते हैं, वह आपको संकट से बचाते हैं, वह आपका मार्गदर्शन करते हैं और उनका अटूट प्रेम आपको घेरे रहता है। इसे आपके अच्छे कामों से कमाया नहीं जा सकता। यह उस व्यक्ति को मिलता है जो विश्वास से उन पर भरोसा करते हैं। पुराने नियम की उचित समझ यह दिखाती है कि क्षमा का मार्ग पश्चाताप करना और विश्वास करना है।
क्षमा पाप करने का कारण नहीं है, यह पाप न करने का प्रतिफल है। हम परमेश्वर के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं। वह हमसे वादा करते हैं कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। वह चाहते हैं कि तुम घोड़े और खच्चरों के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। वह चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के इनकार के दर्द से बच जाएं। यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने तो आप अनावश्यक दर्द से बच जाएंगे। वह चाहते हैं कि आप उनकी आवाज सुने, उनका निर्देश सुने, उनके मार्ग पर चलें और उनके प्रेम पर विश्वास करें। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आप क्रूस पर बलिदान हुए ताकि मैं क्षमा के सुकून को जान सकूं। अपने जीवन में गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। नया नियम मरकुस 15 का 33 से 47 तक। मेरी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए धन्यवाद यीशु। यीशु को धन्यवाद देने के लिए समय निकालिए कि वह आपके खातिर बलिदान हुए। हमारी क्षमा के लिए यीशु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्षमा पाना आसान नहीं है, लेकिन यीशु ने यह संभव किया है। नंबर 1, यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि सच में यीशु क्रूस पर नहीं मरे, बल्कि वह कब्र की ठंडक में फिर से बच गए। मगर पिलातूस ने जांचा था कि वह मर चुके थे। जिस सूबेदार ने क्रूस पर चढ़ाए जाने का निरीक्षण किया था, उसने पुष्टि की थी कि यीशु मर चुके हैं। रोम के सैनिक क्रूस पर चढ़ाने में निपुण थे। यदि उसने एक जीवित कैदी को जाने दिया होता तो उस सूबेदार को भी कड़ी सजा मिलती। अरिमतिया के यूसुफ ने लाश ली और उसे एक कपड़े में लपेटा और एक कब्र में रख दिया जो एक चट्टान में खोदी गई थी। यदि यीशु जीवित होते और सांस ले रहे होते तो यूसुफ ने इस पर गौर किया होता। उसने जीवित यीशु को दफनाया नहीं होता। नंबर 2, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया था। सारे देश में अंधियारा छा गया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी। मरकुस ने यीशु के मूल इब्रानी शब्दों को लिखा है, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा कि पहले हमने 1 साल के बाइबल पठन में देखा है, यह उदाहरण भजन संहिता 22 में से है, जिसका अंत महान खुशी में होता है। नंबर 3, यीशु ने क्षमा पाने और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग खोल दिया है। मंदिर का पर्दा आज के पुराने नियम का लेखांश देखें, लेवी व्यवस्था 23 का 3, जिसमें लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे। अलौकिक रूप से परमेश्वर द्वारा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया था। यह 60 फुट ऊंचा और कम से कम 1 इंच मोटा था। सच्चाई यह है कि यह बिल्कुल ऊपर से फटा था, जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के कारण ही यह फटा था। यह इस बात का संकेत है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर आपको सत्यनिष्ठा देते हैं और आपको और मुझे उनके साथ घनिष्ठ संबंध में आने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपको धन्यवाद कि अब मैं आपके नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास और साहस के साथ जा सकता हूँ। पुराना नियम लेवी व्यवस्था 23 का 1 से 24 के 23 तक। यह बात समझ लें कि क्षमा हमारे द्वारा नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि पाप को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। यह तुच्छ मामला नहीं है और क्षमा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्याय के लिए एक बराबरी की आवश्यकता है, जान के बदले जान। अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। इसका इरादा कभी भी व्यक्तिगत संबंधों से नहीं था, बल्कि हिंसा को कम करने के उद्देश्य से न्याय के कानून बनाए गए थे। यह पाप के लिए उचित दंड की आवश्यकता को दर्शाता है। वैसे तो यह कानून ईश्वर निंदा के तहत था, जिसमें स्वयं यीशु को प्राणदंड दिया गया, जैसे कि हमने मरकुस 14:64 में देखा। फिर से इस लेखांश में हम यीशु की मृत्यु का पूर्वाभास देखते हैं। पापों की क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक मेमना चाहिए होता है और यह मेमना निर्दोष होना चाहिए, बिना किसी दोष के। लेवी व्यवस्था 23 का 12।
जैसा कि हमने बाइबल इन 1 ईयर के 43वें और 66वें दिन में देखा, प्रेरित पौलुस यीशु का उल्लेख फसह के मेमने के रूप में करते हैं जिसे हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया। पहला कुरिन्थियों 5:7। क्षमा हमारे द्वारा कमाई नहीं जा सकती। न्याय के दिन, प्रायश्चित के दिन आपके लिए प्रायश्चित किया गया। लेवी व्यवस्था 23:28। यह आपके द्वारा नहीं किया गया बल्कि आपके लिए किया गया। यह संपूर्ण बाइबल की मौलिक और क्रांतिकारी शिक्षा है। जब आप समझ लेंगे कि किस तरह यीशु के द्वारा क्षमा संभव हो पाई है, आपकी सांस रुक जाएगी और यह आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगा। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे पुराने नियम की व्यवस्था से आजाद किया है। आपको धन्यवाद कि आप परमेश्वर के मेमने हैं जो इस जगत का पाप उठा ले जाते हैं। आपको धन्यवाद कि आप मेरे लिए प्रायश्चित बने। आपके क्षमा की श्वासहीन आश्चर्य के लिए आपको धन्यवाद, जिसने मेरे जीवन और अनंत को बदल डाला। मरकुस 15:40-41। इतिहास के इतने महत्वपूर्ण समय में जब यीशु अंधकार की शक्ति को पराजित कर रहे थे, उनके सभी शिष्य और उनको मानने वाले तीतर बीतर हो गए थे। लेकिन क्रूस पर स्त्रियां थी। कितनी बहादुरी और विश्वास योग्यता! ऐसी सभ्यता में जहां स्त्रियों को तकरीबन नकारा जाता है, यीशु ने उन्हें सशक्त किया। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मरकुस 15:41। आपने एक क्रांति महसूस की। आज का वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8।